टिंकू भूल गया कि वह उसकी चाची है और उसने अपनी चाची से प्रेम संबंध बना लिया। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी, लेकिन प्यार में टिंकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टिंकू ने अपने आखिरी सहारे का गला घोट दिया, लेकिन जिस इंसान से टिंकू इतना प्यार करता था, उसे ही उसने क्यों मार डाला? इसकी वजह काफी परेशान करने वाली है। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल यह कहानी शुरू होती है यूपी से और इसी यूपी के एटा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय खानम की है। यहाँ के रहने वाले टिंकू और उसकी चाची महादेवी, उसके पिता डंपर सिंह और माँ गीता देवी और एक भाई किशन और लखन और एक बेटा भी था। टिंकू का उम्र 32 साल है और उसकी शादी हो चुकी थी। करीब 10 साल पहले उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। टिंकू की पहली पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ था। इसके बाद वह बीमार पड़ गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन भगवान ने टिंकू को एक और मौका दिया और उसकी दूसरी शादी हो गई। लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रसव पीड़ा के चलते उपचार के दौरान दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। टिंकू पूरी तरह टूट चुका था और अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। लेकिन टिंकू की एक चाची थी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए काफी घुल मिल गए। दोनों इतने करीब हो गए कि टिंकू भूल गया कि वह उसकी चाची है और उसने अपनी चाची से प्रेम संबंध बना लिए। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी, लेकिन प्यार में टिंकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। टिंकू ने अपने आखिरी सहारे का भी गला घोट दिया। लेकिन जिस इंसान से टिंकू इतना प्यार करता था, उसे ही उसने क्यों मार डाला? इसकी वजह भी काफी परेशान और हैरान करने वाली है। दरअसल 29 जुलाई 2024 सोमवार को घर पर टिंकू, उसकी माँ गीता देवी, बहन पूजा और चाची महादेवी, जिससे उसके प्रेम संबंध थे, वह भी मौजूद थी। 40 वर्षीय महादेवी चाची का टिंकू की बहन से कपड़े धोने के लेकर विवाद हुआ था। इसकी जानकारी टिंकू को मिली और विवाद इतना बढ़ गया कि टिंकू ने अपना होश खो दिया। उसने चाची महादेवी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार किए। वह लहूलुहान होकर गिर गई और कुछ ही पल में दम तोड़ दिया। इस दौरान माँ गीता देवी ने देखा तो वह टिंकू को रोकने के लिए भागी। इस पर टिंकू ने माँ पर भी उसी हथौड़े से वार कर दिए। वह भी घायल हो गई, वही गिर गई। इसके बाद टिंकू ने खुद पर भी वार किए, इससे वह भी घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर पहुंचे तो देखा टिंकू सहित उसकी मां गीता देवी और चाची लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई परेशान व बात कर रहा था कि आखिर कोई कैसे मामूली बात पर किसी की हत्या कर सकता है। जिस समय टिंकू ने चाची को मारा, उस समय गीता देवी के पति टिंकू का बाप डंपर सिंह और भाई किशन और लखन, यह लोग धान की रोपाई करने गए हुए थे। वही टिंकू का बेटा भी घर पर नहीं था। 9 जुलाई 2024 को टिंकू की मानसिक दिव्यांग बहन पूजा की शादी हुई थी। तब उसकी माँ व अन्य लोग घर पर आए थे। अन्यथा सभी लोग टिंकू की बड़ी बहन सुनीता के घर अलीगढ़ में रहती थी। चाची मुटका महादेवी और आरोपी टिंकू के अवैध संबंध थे और पूरे गांव में इसकी जानकारी थी। कुछ वर्ष पूर्व चाचा की मौत के बाद महादेवी अपने भतीजे टिंकू के साथ खुलेआम पत्नी के रूप में रहने लगी थी। इनके बीच आए दिन विवाद होता रहता था और आज विवाद इतना बढ़ गया कि महादेवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टिंकू सहित उसकी मां गीता देवी को लहूलुहान हालत में सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहां अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिकी उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
पुलिस की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया है। पुलिस हर पहलू पे जांच की बात कर रहे हैं। आप ऐसे रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।